तीसरा भेद लाटानुप्रास, चौथा भेद श्रुत्यानुप्रास, सुनने में जो अनुप्रास आएंगे इन सब पे बात करेंगे, इनका क्या मतलब होता है। और एक पांचवा भेद किया गया अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास। ऐसे ही दोस्तों ये फैक्ट इसको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और भी कुछ भेद रहे हैं अलंकारों के, जैसे पूछ लिया जाता है कि श्लेष के क्या क्या भेद होते हैं, तो श्लेष अलंकार के भी दो भेद बताए गए, अभंग और सभंग। इन पर भी आएंगे क्या होता है। अभंग जहां शब्दों को तोड़ा ना जाए, बिना तोड़े अर्थ निकले। सभंग जहां सामासिक या संधि पद्धति से शब्द को तोड़ करके दो अर्थ निकाला जाए। दोस्तों ऐसे ही रूपक अलंकार के भी कुछ भेद किए गए, जैसे निरंग रूपक, जैसे सांग रूपक और परंपरित रूपक। इस पर भी आएंगे, इसका क्या मतलब होता है। निरंग रूपक में कितने उपमेय कितने उपमान होते हैं, सांग में कितने होंगे, और परंपरित में क्या अर्थ होता है, उपमेय और उपमान का संबंध कैसा होता है। ऐसे ही दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार के भी भेद बताए गए। कहा गया एक तो काकु वक्रोक्ति और एक श्लेष वक्रोक्ति। क्या इसका मतलब होता है, इसे भी समझेंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, यदि और कुछ अलंकारों के भेदों की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके भी कुछ भेद बताए गए। क्या क्या, जैसे वस्तु उत्प्रेक्षा, वस्तु और उत्प्रेक्षा को एक साथ जोड़ेंगे तो त में पड़े की मात्रा। दूसरा भेद इसका किया गया हेतु उत्प्रेक्षा, और तीसरा भेद दोस्तों फल उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा के ये तीन भेद किए गए। ये छोटी छोटी फैक्चुअल बातें हैं जो पूछी जाती हैं छोटी परीक्षाओं में, यदि आप बड़ी परीक्षाएं दे रहे हैं वहां भी। आइए अनुप्रास को सबसे पहले देखें। शब्दालंकार, जैसा कि आचार्य मम्मट ने उसके 6 भेद बताए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है, चित्र है, पुनरुक्त वदाभास है। तो मम्मट शब्दालंकारों के 6 भेद बताते हैं, और उसमें यह एक सबसे प्रमुख भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द इनफैक्ट 2 पदों से, या यूं कहें एक उपसर्ग से और एक मुख्य पद से मिलकर बना है। क्या इसका मतलब होगा, आइए समझते हैं। दोस्तों अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे आना, जैसा कि हम छोटे भाई को कहते हैं जो बाद में जन्म ले या पीछे जन्म ले। और प्रास का अर्थ होता है आना या उत्पन्न होना या लगना या चलना, इतने अर्थ होते हैं। अनुप्रास वह शब्दालंकार का भेद है, अनुप्रास वह शब्दालंकार है जहां वर्ण या शब्द की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है। फिर से सुनिए, अनुप्रास शब्दालंकार का वह भेद है, या अनुप्रास वह शब्दालंकार है जहां वर्ण या शब्द की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है। फर्ज कीजिए कि कोई वर्ण बार बार है। देखिए इन नामों में ही परिभाषा छिपी हुई है। छेका कहते हैं जहां एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण बार बार आए या सामान्यतः 2-2 बार आए। कैसे, जैसे कोई कविता है, देखिए कंकण, किंकिणी, रनित, नुपुर ध्वनि। अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि देखिए यहां एक र ध्वनि है, वो भी 2 बार आई है। ये क ध्वनि भी दोस्तों 2 बार है, ये की ध्वनि भी 2 बार है, ये नी ध्वनि भी 2 बार है। मतलब छेकानुप्रास का अर्थ जहां वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, लेकिन कोई एक वर्ण या तो 2 बार आए या 2 बार से अधिक आए, या फिर एक से अधिक वर्ण, जैसे इस पद में देखिए क 2 बार है, की 2 बार है, र 2 बार है, नी 2 बार है। तो छेका में या तो कोई एक वर्ण या उससे अधिक वर्ण बार बार आए या सामान्यतः 2 बार आए, तो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। दोस्तों वृत्त्यानुप्रास क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं भाई, सर्किल को। अब वृत्त यदि बनाएं तो कई बिंदुओं को एक साथ जोड़ें तब तो वृत्त बने। मतलब कोई वर्ण इतनी बार आए कि उससे सर्किल या वृत्त बन जाए, तो वृत्त्यानुप्रास, अनु यानी पीछे, प्रास यानी बार बार आना। वृत्त्यानुप्रास अनुप्रास अलंकार का वह भेद है जहां कोई वर्ण कई बार आए, बार बार आए। कैसे, जैसे एक हम लोग बचपन से कविता अपने से रटते आए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से, ये च च च, या छब्बू की छत पे 6 छुछुंदर छुछुआ। तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए। लेकिन मान लीजिए कि जब कोई कहे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहां देखिए एक ध्वनि कितनी बार आ रही है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। एक च ध्वनि 1 2 3 4 लगातार कई बार आ रही है। ऐसे ही तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। अब जरा इस पद पर विचार कीजिए, आपको अगर बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं। तरणी में त ध्वनि, कौन सी ध्वनि, तनुजा में त ध्वनि, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त। इसका अर्थ है एक ध्वनि इतनी बार आई, बार बार आई कि इसके कारण एक आवृत्ति तो उत्पन्न ही हुई, लेकिन वृत्ताकार लगातार बार बार, तो उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। दोस्तों लाटानुप्रास क्या है, लाट कहते हैं खेप को, है ना। जैसे कहते हैं लाट का लाट माल आया हुआ है, आप समझ सकते हैं ट्रीप को, खेप को।
जिस शब्दालंकार में वर्ण नहीं बल्कि शब्द ही बार बार आए, तो ऐसे अनुप्रास अलंकार को लाटानुप्रास, याद रखिए वर्ण नहीं शब्द ही बार बार आए। कैसे? जैसे यहां देखिए, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब देखिए यहां वर्ण नहीं दोस्तों, शब्द की ही बार बार आवृत्ति है। पूत पूत, देखिए फिर पूत पूत तो का धन धन संचय संचय। तो मेरे साथ दोहराइए, छेकानुप्रास में कोई एक वर्ण या उससे अधिक वर्ण, अलग अलग वर्ण बार बार आए, दो बार आए या उससे थोड़ा अधिक भी आए, तो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। वृत्त्यानुप्रास में कोई वर्ण बार बार लगातार आए। लाटानुप्रास में वर्ण नहीं बल्कि शब्द की ही आवृत्ति देखी जाए। और श्रुत्यानुप्रास क्या है? श्रुति से बना है श्रुत्यानुप्रास। इसको समझने के लिए थोड़ा बोर्ड पर विस्तार से देखिए दोस्तों। श्रुत्यानुप्रास यह कहता है कि जो ध्वनियां हैं या जो वर्ण है वह किसी न किसी स्थान विशेष से उच्चारित हैं। भाई हम कुछ ध्वनियों को कंठ्य कहते हैं, कुछ ध्वनियों को तालव्य कहते हैं, कुछ को मूर्धन्य कहते हैं, कुछ को दंत्य, कुछ को ओष्ठ्य, कुछ को अंतस्थ, कुछ को अल्प्राण, कुछ को महाप्राण, नासिक, निरनुनासिक, उच्चारण कई स्थान से। लेकिन विशेष तौर पर ये स्पर्श व्यंजन ध्वनियां 5 हैं, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक, जिन्हें कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य कहते हैं। तो दोस्तों कंठ्य में कौन कौन सी ध्वनि आती है? क ख ग घ, अंगा भी। ऐसे ही तालव्य में कौन सी ध्वनि आती है? च छ ज झ, या। मूर्धन्य में कौन सी ध्वनि आती है? ट ठ ड ढ ण। दंत्य में कौन सी ध्वनि आती है? त थ द ध न और एक दंत्य स। ऐसे ही मूर्धन्य में जो मूर्धन्य श है, तालव्य में तालव्य श है, ओष्ठ्य में प फ ब भ। श्रुत्यानुप्रास का अर्थ होता है कि शब्दालंकार का वह रूप, अनुप्रास का वह रूप जिसमें किसी एक उच्चारित स्थान के वर्ण ही आए। कैसे भाई? जैसे देखिए इधर, कौन खग गगन में घेरा डाले। अब गौर कीजिएगा तो क ख फिर ग फिर ग ग फिर घ, ये एक ही उच्चारण स्थान कंठ की ध्वनियां हैं। जहां की ध्वनियां हैं कंठ की। ऐसे ही तुलसी की एक कविता देखें कि तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब गौर कीजिए तो इस कविता में देखिए त स तथ द फिर स तथ द स द त, देखिए यहाँ जो दंत्य वर्ण है तथ द ध न ध्वनियां है। निस दिन न भी, स भी, द भी, न भी, फिर देखिए द भी, त भी, यहाँ भी तब देखिए और यहाँ भी न। एक उच्चारण स्थान से, जैसे कवर्ग की ध्वनियां हैं कंठ की क ख ग घ, जैसे तालव्य की ध्वनियां हैं च छ ज झ, ऐसे ही मूर्धन्य की ध्वनियां हैं त ठ ड ढ, ऐसे दंत्य की ध्वनियां त थ द ध और ओष्ठ्य की ध्वनि प फ ब भ। नियम यह है कि वही कविता या वही पद श्रुत्यानुप्रास से जुड़ा होगा जिसमें एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण शामिल होंगे। तो ऐसे अलंकार को, ऐसे अनुप्रास को श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास। दोस्तों अंत्यानुप्रास लगभग सभी पदों में होता है। क्यों? क्योंकि जहां भी लय और तुक होगा तो भाई कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराई जग या पाए बौराई, देखिए य जिस पद में अंतिम ध्वनि, यानी पद के अंतिम चरण में, कोई भी पद में 4 चरण होते हैं, 2 चरणों से एक अर्धाली बनता है, अंत में पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के अंत में अंत्यानुप्रास, अंतिम में एक वर्ण का अनुप्रास हो तो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। कैसे? जैसे बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, हमने सुनी जगनी इसलिए यहां लिख रहा हूं कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अब मान लीजिए इसमें अपनी ओर से है भी जोड़ दें तो बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। अंत में एक ही वर्ण से जब पद समाप्त हो, पहले पंक्ति में यानी पहले अर्धाली में कोई भी जो पद बनाते हैं, इसे देखेंगे हम लोग छंद में, तो 4 चरणों से मिलाकर के बनाते हैं। जो पहली पंक्ति उसमें 2 चरण होते हैं और नीचे की दूसरी पंक्ति में 2 चरण। तो अंतिम में पहली पंक्ति के भी अंत में और दूसरी पंक्ति के भी अंत में एक ही वर्ण से पद खत्म हो तो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास। यदि अनुप्रास की ये भेद समझ में आए तो इनको अपनी ओर से भी आप अप्लाई करके देखिए कि भाई किस कविता में कौन सा पद है, किस कविता में वर्ण कैसा है, उस वर्ण की आवृत्ति कैसी है, उसके आधार पर क्या हम उन्हें अनुप्रास में रखें। दोस्तों हम लोग शब्दालंकार देख रहे हैं और यह शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास। आइए अब इसके आगे के भेदों को देखें। जैसे श्लेष अलंकार को देखने की कोशिश करें। श्लेष अलंकार जो है वह भी शब्दालंकार का भेद है, यानी श्लेष अलंकार में भी चमत्कार शब्द में होता है, इसलिए यह शब्दालंकार का भेद है। श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्लिष्ट से बना होता है, संश्लेष से बना होता है, जुड़ा हुआ या चिपका हुआ, जुड़ा हुआ या चिपका हुआ। श्लेष अलंकार के भी 2 भेद किए गए, एक अभंग श्लेष और दूसरा सभंग श्लेष। सबसे पहले तो श्लेष है क्या?
शब्दालंकार का वह भेद जिसमें कोई शब्द एक बार आए किंतु उसका अर्थ कई रूपों में निकले। वह अर्थ दो या दो से अधिक भी हो सकता है। कैसे? जैसे बहुत चर्चित कविता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। दूसरी पंक्ति देखिए, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। दोस्तों यदि गौर करें तो यहां जो पानी है वो शब्द तो एक है, लेकिन इसका तीन तीन अर्थ है। मोती के लिए चमक कह सकते हैं, चून आटा के लिए नमी कह सकते हैं, और मानुस के लिए पानी का अर्थ प्रतिष्ठा। हम लोग कहते हैं कितने पानी में हो, मतलब आपकी प्रतिष्ठा क्या है, आपकी इज्जत क्या है, आपकी क्षमता क्या है। तो शब्द तो एक हो लेकिन अर्थ बार बार दे, तो ऐसे अलंकार को श्लेष अलंकार कहते हैं। अब अभंग और सभंग का क्या अर्थ होता है जरा समझिए। जैसे अभंग का अर्थ होता है बिना भंग किए, बिना तोड़े। शब्द को बिना तोड़े जब शब्द एक से अधिक अर्थ दे तो उसे अभंग कहते हैं। जैसे रहीम लिखते हैं कि जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे, बाढ़े अंधेरो होए। शब्द पर गौर कीजिए। बारे अवधि में, भोजपुरी में, ब्रजभाषा में बारना का अर्थ जलाना भी होता है, दीपक बारना। और बारे ब्रजभाषा में बाल्य अवस्था को रे बारे या बच्चे को कहते हैं, बालक से, बाल से बारे। तो रहीम की ये कविता कहती है कि भाई जो दीपक की गति है वही गति कुल में उत्पन्न होने वाले कपूत की भी है। जब बच्चा जन्म लेता है तब वह पूत कपूत नहीं होता। तो जन्म लेते ही बाल्यावस्था में तो वह बच्चा घर में रोशनी लाता है, चिराग के रूप में, कुलदीप के रूप में, कुलवंश के रूप में। लेकिन बाढ़े जैसे वह बड़ा होता है अपनी करतूतों से पूरे कुल को कलंक लगा जाता है, कुल में अंधेरा फैला जाता है। वैसे ही दीपक बारे जलाने से तो उजाला करता है, दीपक रोशनी देता है। किंतु बाढ़े, अपने यहाँ देखिएगा दुकानदार कहते हैं बढ़ा देना, यानी दुकान को बंद कर देना या बुझा देना। दीपक को बढ़ा देना यानी आप देखेंगे कि दीपक को बुझाने के लिए बाती को खींच करके, उसे उकसा करके लोग उंगली से दबा करके उसे बुझा देते हैं। तो जैसे दीपक जलाते हैं तो दीपक रोशनी करता है, अंधेरे को भगाता है, किंतु दीपक के बुझते ही अंधकार फैल जाता है। वैसे ही कुल में पैदा होने वाले वो बच्चे बाल्यावस्था में तो कुल दीपक की तरह कार्य करते हैं, पूरे कुल को, पूरे वंश को खुशी मिलती है, परिवार को। लेकिन जैसे वह बड़ा होकर अपनी करतूतें करने लगता है तो कुल का कपूत बन जाता है, वह कुल का नाश करने लगता है, मिट्टी पलीद करने लगता है। अब यहाँ देखिए शब्द तोड़ा नहीं गया, बारे बिना तोड़े दो अर्थ दिया, एक जलाना और एक बाल्यावस्था, दो अर्थ दिया। बारे मतलब दीपक को जलाना और दूसरा अर्थ बाल्यकाल। ऐसे ही बाढ़े का दो अर्थ, एक तो बढ़ना, परिपक्व होना, और दूसरा बाढ़े का अर्थ बुझा देना, बुझ जाना। तो श्लेष के दो भेद किए गए, अभंग और सभंग। अभंग जो बिना तोड़े शब्द के कई अर्थ दें, और सभंग का अर्थ होता है जहां शब्द को तोड़ना पड़े। किस्मत बदलदी वेखी मैं, जग बदलदा वेखिया मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब बदलदा वेखिया। किस्मत बदलदी वेखी मैं, जग बदलदा वेखिया मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब बदलदा वेखिया। सब कुछ बदल गया मेरा, चल जर ही जावांगी वे जे हुण। ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। देखिए कविता का सिंपल अर्थ समझिए कि चिरजीवे, ऐसी जोड़ी दीर्घायु हो, जोड़ी ड़कार परिवर्तन, जोड़ी सलामत रहे। और जब ऐसी जोड़ी हो तो भला ऐसी जोड़ी में स्नेह प्रेम गंभीर क्यों ना हो, क्योंकि इनमें कम कौन है। एक तरफ वृषभानुजा, वृषभान की बेटी, देखिए वृषभान और जा जहां लगा दें, जैसे आत्मज बेटा, आत्मजा बेटी है ना, अज जन्म लिया पुत्र, अजा जन्म ली हुई, ये नियम है, आप सुने होंगे, अनुज अनुजा। तो एक तरफ वृषभान की पुत्री राधा और दूसरी तरफ हलधर के वीर, हलधर कहते हैं बलराम को, तो बलराम के वीर, पंजाबी हिंदी में वीर कहते हैं भाई को, यानी कृष्ण। भाई ऐसी जोड़ी क्यों ना दीर्घायु हो और सलामत रहे, जहां एक तरफ वृषभानु की पुत्री है। अब आप इसको मान सकते हैं अनुजा से भी जोड़ करके कि वृषभान कुल में उत्पन्न होने वाली छोटी बहन राधा, और दूसरी तरफ हलधर के भाई, उनके छोटे भाई कृष्ण। जब ऐसी जोड़ी हो तो भला स्नेह क्यों ना गंभीर हो, क्यों ना ये जोड़ी सलामत रहे। लेकिन जरा एक कृषकीय दृष्टिकोण से देखिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि से दोस्तों, वृषभ प्लस अनुजा, तो वृषभ कहते हैं बैल को, और बैल की अनुजा छोटी बहन गाय को कहते हैं। दूसरी तरफ हलधर, समास के नियम से देखिए, हल को धारण करने वाला यानी कृषक, और वीर यानी दूत, किसान का दूत अर्थात बैल। जब संधि और समास नियमों के द्वारा हम शब्दों को तोड़ें, हल को धारण करने वाला समास है, जैसे शब्द को तोड़ा तो एक अर्थ निकला किसान। लेकिन हलधर वहीं बहुब्रीहि समास भी है, बलराम, तो बलराम के भाई। अब यहां फिर देखा जाए तो तत्पुरुष समास का नियम आ गया,
तो हलधर के वीर यानी भाई कृष्ण एक अर्थ निकला, और हलधर किसान का वीर यानी बैल, तो हलधर के वीर का दो अर्थ निकला, एक तरफ कृष्ण और दूसरी तरफ बैल। और वृषभानुजा का भी दो अर्थ निकला, एक तरफ राधा वृषभान कुल में उत्पन्न, और दूसरी तरफ वृषभ बैल की अनुजा छोटी बहन यानी गाय। तो वृषभानुजा को भी जब आपने संधि नियम से तोड़ा तो दो अर्थ निकला, क्या क्या, राधा गाय। और समास नियम से हलधर के वीर को तोड़ा तो क्या क्या अर्थ निकला, कृष्ण और बैल। अपने यहाँ देहातों में देखे होंगे कि नाद पर, थान पर, उसे आप चरण जो भी कहना है कह लीजिए, जहाँ गाय और बैल को हम लोग अब तो बांधना छोड़ दिए, अब आजकल कुत्ते पालते हैं हम लोग, तो देहातों में हम लोग गाय बैल भैंस सब एक साथ बांध करके कई नाद एक ही साथ थान में चरण में बना करके उन्हें चारा देते थे। एक तरफ बैल भी सानी चारा को खाता था, दूसरी तरफ गाय भी खाती थी, दोनों एक ही माँ की संतान थे, दोनों भाई बहन, तो दोनों में स्नेह भला क्यों न गाढ़ा हो। और दूसरी तरफ कृष्ण और राधा भारतीय प्रेम धारा के प्रतिमान रहे हैं दोनों, तो जहां ऐसी जोड़ी हो तो वह जोड़ी दीर्घायु हो, वह सलामत रहे, और भला इनमें स्नेह क्यों न बढ़े, क्योंकि एक तरफ कृष्ण है, दूसरी तरफ राधा है, दोनों अपने अपने कुल के श्रेष्ठ हैं, एक कहाँ बलराम के भाई हैं, एक कहाँ वृषभानुसुता है। और जब गाय और बैल दोनों साथ में चारा सानी खाएं तो दोनों एक ही माँ की संतान। जिस श्लेष अलंकार में शब्द को तोड़ करके अर्थ निकाला गया, देखिए हलधर का सीधा अर्थ बलराम है, लेकिन शब्द को तोड़ा तो किसान भी है। ऐसे ही वृषभानुजा, इसका सीधा अर्थ हम लोग समझ रहे हैं राधा, लेकिन संधि नियम से जैसे शब्द को तोड़ा तो वृषभ अनुजा बैल की छोटी बहन गाय। तो श्लेष के दो भेद किए गए, क्या क्या, अभंग और सभंग। श्लेष अलंकार है क्या, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। कैसे, यहाँ हम लोग देख रहे हैं। अरे हाँ ना, शब्द एक हो वृषभानुजा, अर्थ दो निकले, क्या क्या, राधा और गाय। शब्द एक हो हलधर, अर्थ अलग अलग निकले, बलराम भी निकले हलधर का अर्थ, और किसान भी निकले। हलधर के वीर इस पूरे पद का अगर अर्थ निकालें तो एक तरफ बैल भी निकले, एक तरफ कृष्ण भी। करेक्ट है, बात समझ में आ रही है, यह है श्लेष। दोस्तों, शब्दालंकार में यमक अलंकार भी महत्वपूर्ण होता है। यमक का अर्थ ही होता है दो। यमक, अगर आपने खाट बुन रखा हो तो देखेंगे कि जो रस्सियां होती हैं जिनसे हम खाट बटते हैं या बुनते हैं, तो उनकी भी गिनती करते हैं, यम दो, ऐसे गिनती करते हैं। यम का अर्थ ही दो होता है, यमक। युग्मज का अर्थ लिया जाता है, गण का अर्थ लिया जाता है। तो जो यमक अलंकार है इसमें यमक का शाब्दिक अर्थ दो, यही मतलब ही होता है। यह भी शब्दालंकार का भेद है। किसका भेद है, शब्दालंकार का भेद है। दोस्तों, यह माना गया कि शब्दालंकार का वह भेद जिसमें कोई शब्द बार बार या सामान्यतः दो बार आए। ऐसे कई पद ऐसे हैं जहां एक शब्द कई बार भी आता है, जैसे सारंग वाले पद में वहां सारंग 5 बार आया है। कोई शब्द दो बार या बार बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग निकले, तो वहां यमक अलंकार की अभिव्यक्ति होती है। दोस्तों, कई चर्चित पद रहे हैं, जैसे कनक कनक ते 100 गुण, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। देखिए, मामला बड़ा सीधा है कि यहां कनक 2 बार आया है किसी पद में, किसी कविता में। जब एक ही शब्द बार बार आए और हर बार अर्थ अलग निकले, कनक कनक ते, कनक यानी सोना, कनक यानी धतूरा। कनक के 4 अर्थ होते हैं, सोना, धतूरा, गेहूं। कनक को कमल भी कहते हैं। कनक छरीसी कामिनी काहे की कटी छीण, वहां कनक का अर्थ कमल ही है। भाई, बिहारी की ये कविता बताती है कि सोना धतूरे से कहीं अधिक मादक होता है। क्यों? क्योंकि धतूरा को तो लोग खा करके बावले होते हैं और सोना पाते ही बावले हो जाते हैं। भाई, एक में तो मेहनत करनी पड़ती है कि खाए तब जाकर के पागल हुए, बौरा गए। लेकिन सोना या संपत्ति, कंचन, इतनी मादकता उसमें होती है कि पाते ही लोगों के पांव जमीन पर नहीं रहते। तो या पाए बौराए, एक को पाते ही जब बावले हो जाएं तो समझिए वो कनक एक कनक से कहीं अधिक मादक होता है। जैसे एक सूरदास की कविता को देखते हैं, निरखत अंक श्याम सुंदर के। यहां आपको श्लेष और यमक दोनों का आनंद आएगा। बार बार लावती छाती, बार बार लावती छाती, लोचन जल कागद मसी मिलके, वह गई श्याम श्याम की पाती। वह गई श्याम, जगह नहीं है मेरे पास, यहां नीचे लिख रहे हैं श्याम की पाती। देखिए, पाती कहते हैं पत्री को, चिट्ठी को। कृष्ण की लिखी हुई चिट्ठी को उद्धव लेकर गोपियों के पास पहुंचते हैं। गोपियां बेचारी अनपढ़ हैं, एक तो ऐसे ही चिट्ठी नहीं पढ़ पाती। चिट्ठी एक है, गोपियां अनेक हैं, इसलिए सबने चिट्ठी पर एक प्रकार से झपट्टा मारा। जो टुकड़ा जिसके हाथ में आ गया उस टुकड़े को ही गोपियां कृष्ण मानकर बार बार छाती से लगाती हैं। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और चिट्ठी काले रंग की स्याही से लिखी गई है। आंसुओं से चिट्ठी की स्याही धुलकर पूरी चिट्ठी को कृष्ण की तरह ही काली कर देती है। लोचन जल, लोचन के जल यानी आंसू, कागज मसी, कागज की लिखी हुई स्याही, मसी यानी स्याही, मिली के वह गई श्याम श्याम की पाती। देखिए, श्याम शब्द 2 बार आया है। बोर्ड दिख रहा है। एक श्याम का अर्थ
काला रंग और एक श्याम का अर्थ कृष्ण। शब्द दो बार आए, अर्थ अलग अलग दे, यमक अलंकार। निरखत देखना, अंक, अंक का एक ही शब्द में देखिए, शब्द एक बार अर्थ दो, अंक यानी गोद और अंक यानी लिखावट। तो जब शब्द एक बार आए अर्थ बार बार दे तो श्लेष, श्लिष्ट यानी चिपका हुआ। और यमक शब्द भी बार बार आए और हर बार अर्थ अलग निकले। तो कृष्ण की चिट्ठी की लिखावट को देख करके गोपियां, या उस चिट्ठी को ही कृष्ण की गोद या कृष्ण मान करके गोपियां श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, चिट्ठी को ही कृष्ण मान लेती हैं, या चिट्ठी को कृष्ण मानकर बार बार गले लगाती हैं, किंतु आंसुओं से चिट्ठी का रंग काला हो जाता है, मानो चिट्ठी भी कृष्ण की तरह ही काली हो जाती है। वही गई श्याम, श्याम की पाती, एक श्याम का अर्थ काला रंग, चिट्ठी भी काली हो जाती है, किसकी तरह? कृष्ण की तरह। बातें समझ में आ रही हैं? तो आइए कुछ अन्य भेदों को देखते हैं। दोस्तों, अनुप्रास अलंकार को शुरू करने से पहले हम लोग अलंकार को देख रहे हैं, जिसके दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार को देखने से दोस्तों, अलंकारों में हमने शब्दालंकार को देखा, शब्दालंकार में श्लेष को देखा, यमक को देखा, अनुप्रास को देखा। शब्दालंकारों में ही वक्रोक्ति की भी चर्चा की जाती है। वक्रोक्ति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह वक्र कथन से लिया जाता है। वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ वक्र कथन से लिया जाता है और इसे ही वचन वक्रता भी कह दिया जाता है। बात को टेढ़ी मेढ़ी शैली में कहने की कोशिश। वास्तव में अलंकार में यही वक्रोक्ति है और कथन की यही शैली वचन वक्रता है। सूरदास की जब रचना को आप पढ़िएगा तो सूरदास की रचना में वचन वक्रता है, वाग विदग्धता है। यह माना गया कि आचार्य कुंतक से वक्रोक्ति अलंकार और वक्रोक्ति शैली अधिक प्रभावित हुई या फैली। तो वक्रोक्ति अलंकार या वक्रोक्ति शैली को प्रभावशाली बनाने में, इसे स्थापित करने में आचार्य कुंतक का योगदान था। दोस्तों, यह वक्रोक्ति शैली है क्या? जब कोई बात घुमा फिरा करके कही जाए, किसी को कहना हो कि तुम एक नंबर के अभागे हो और उसकी जगह आप उसे कह रहे हैं कि तुम बहुत बड़भागी हो, तुम सौभाग्यशाली हो, तो वास्तव में यही वक्रोक्ति शैली है। जैसे गोपियां उद्धव जी को कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। और वास्तव में गोपियां कहना चाह रही थी कि हे उद्धव जी, तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, तुमसे अधिक अभागा इस संसार में कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुरैन पात रहत जल बिच बिंदु एक न लागी। तुम कृष्ण रूपी प्रेम के महासागर में रहकर भी प्रेम की एक बूंद को नहीं चख पाए, इसलिए भला तुमसे अधिक अभागा कौन होगा। लेकिन फिर भी गोपियां उद्धव को बड़भागी कहती हैं। जैसे यही गोपियां शहरी लोगों के विषय में देखिए क्या कहती हैं। कहती हैं, मधुबन सब अति धर्मज्ञ, मधुबन सब अति कृतज्ञ धर्मीले। तो अति धर्मज्ञ या कृतज्ञ धर्मीले, परहित डोलत हैं बोलत वचन सुरीले, परहित डोलत हैं बोलत वचन सुरीले। क्या वास्तव में शहरी लोग किए हुए उपकारों को मानते हैं? क्या कृतज्ञ होते हैं? क्या शहरी लोग दूसरे के उपकार के लिए परहित डोलते हैं? क्या शहर की संस्कृति तो राजनीति से ग्रसित है। शहरी लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, शहरी लोग आत्मकेंद्रित होते हैं, सेल्फिश। भला क्या वो उपकार करेंगे किसी पर? भला वो क्या किसी के उपकारों को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी के प्रति उपकार का भाव रखते हैं। तो भी गोपियां कहती हैं, मधुबन सब अति कृतज्ञ धर्मीले। ये शहरी लोग उपकारों को मानने वाले भी होते हैं और धर्मपरायण भी होते हैं, यानी उपकार करने वाले भी होते हैं, परोपकार के लिए ही ये घूमते हैं और मीठे वचन बोलते हैं। एक बात तो तय है कि शहरी लोग मीठे वचन बोलते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वह कहीं से भी दूसरे को धोखा देने का ही होता है। मुंह में राम बगल में छुरी, मीठी बोली बोल करके दूसरे को ठगने का। तो जो वक्रोक्ति है, वक्र कथन है, यही वचन वक्रता है। अब यदि आप इसे दूसरे रूप में देखें तो सूरदास के विषय में आचार्य शुक्ल एक बात लिखते हैं कि सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही मात्रा में वचन वक्रता और वाग विदग्धता है। वचन वक्रता का अर्थ कुल मिलाकर एक बात हम लोग समझ पाए कि जो शब्दालंकार है
वह शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए आता है। यानी शब्दालंकार का अर्थ ही होता है जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो। आइए दोस्तों अर्थालंकार को जानने की कोशिश करें कि अर्थालंकार क्या है, इसका क्या उपयोग है और अर्थालंकार के मुख्य कौन कौन से भेद हैं। अर्थालंकार में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उपमा अलंकार को। किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? उपमा अलंकार को। दोस्तों उपमा शब्द उप और मा से बना है। उप का अर्थ होता है निकट और मा का अर्थ होता है तुलना। यह तुलना जो है समता दर्शाने के लिए, दो चीजों में समता दर्शाने के लिए उपमा दी जाती है। इसलिए उपमा को सादृश्य मूलक अलंकार में रखते हैं। सदृश, समता दर्शाना दो वस्तुओं में। जाहिर सी बात है कि जब दो वस्तुओं में समता दर्शाएंगे या उनकी तुलना करेंगे, उनमें सादृश्यता दर्शाएंगे, तो एक वस्तु उपमेय होगी और एक वस्तु उपमान होगी। दोस्तों यह माना गया कि उपमेय और उपमान दोनों संज्ञा के रूप होते हैं। याद रखिए कई बार इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं कि भाई जब आप रूपक की चर्चा करते हैं या जब आप उपमा दर्शाते हैं तो इनमें कैसा संबंध होता है, क्या ये पद विशेषण होते हैं या संज्ञा। तो याद रखिए उपमेय और उपमान हर हाल में संज्ञा पद होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मुख की उपमा चंद्रमा से दी जाए, या चरण की उपमा कमल से दी जाए, या आंखों की उपमा खंजन से दी जाए, खग से दी जाए, कमल से, नील कमल से, या बालों की उपमा भौरों के जाल से दी जाए, तो आप देखिए कि दोनों वस्तुएं संज्ञाएं हैं। यदि किसी ने कहा कि तुम्हारे दांत मोतियों की तरह है, तो दांत भी संज्ञा, मोती भी संज्ञा। इसलिए जो उपमेय और उपमान है, सबसे पहली बात कि याद रखिए दोनों संज्ञा पद होते हैं। अब आइए इनको जानने की कोशिश करें कि इनका मतलब क्या होता है। हम जिस वस्तु की उपमा देते हैं वही उपमेय है। जिसे हम खाते हैं खाद्य है, जिसे हम पीते हैं वो पेय है। तो जिसकी हम उपमा देते हैं वो उपमेय है। और जिस वस्तु से, ध्यान से सुनिएगा, जिस वस्तु से उपमा देते हैं वही उपमान है। उपमान का अर्थ प्रतिमान होता है। कैसे? भाई ऊंचाई का कोई प्रतिमान होगा जैसे पर्वत पहाड़, गहराई का कोई प्रतिमान होगा जैसे सागर, विशालता या फैलाव का कोई प्रतिमान होगा जैसे आकाश, कोमलता का कोई प्रतिमान होगा जैसे मोम, जैसे कांच, जैसे चूड़ी। तो मान लीजिए कि कोई कहता है कि दिल शीशे की तरह नाजुक है, तो आपने दिल की उपमा दी इसलिए दिल उपमेय है। और भाई नाजुक का प्रतिमान क्या है? शीशा, कहीं भी गिर के चटक जाता है, फूट जाता है, तो शीशा क्या है? उपमान। दिल उपमेय, शीशा उपमान। जैसे किसी ने कहा कि हृदय सागर की तरह गहरा है, तो भाई हृदय जो है सागर से इसकी हम तुलना दर्शा रहे हैं कि हृदय में भी गहराई है, लेकिन ये गहराई किसकी तरह है? तो प्रतिमान गहराई का सागर है। यानी हृदय उपमेय है और सागर उपमान है। दोस्तों एक वाक्य से समझते हैं कि आंखें कमल की तरह सुंदर हैं। अब समझिए कि किसकी हम चर्चा कर रहे हैं, किसकी उपमा दे रहे हैं? आंखों की। तो आंख ही उपमेय है। और दोस्तों किस वस्तु से ये उपमा दे रहे हैं? कमल से। यानी सौंदर्य का प्रतिमान क्या है? कमल। तो कमल उपमान होगा। अगर उपमेय उपमान समझ में आया हो तो अच्छी बात, अन्यथा एक बार और सुनिए। हम जिस वस्तु की चर्चा करते हैं वही उपमेय है, जिस वस्तु से तुलना दर्शाते हैं वही उपमान है। जैसे दांत मोती की तरह चमकदार हैं, तो किस वस्तु की चर्चा की हमने? दांतों की चर्चा या दांतों का सौंदर्य दर्शाने के लिए किससे तुलना की? मोती से। तो दांत उपमेय, मोती उपमान। अरे हाँ या ना? बाल भौरों के जाल की तरह है, केश। तो भाई किस चीज की चर्चा कर रहे हैं हम लोग? केशों की, बालों की। और किससे उपमान क्या है? काले रंग का, तो भौरा। अब आप समझिए कि भौरा यदि उपमान है तो बाल उपमेय है। जैसे किसी ने कहा कि उनका हृदय शीशे की तरह पारदर्शी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल छली कपटी ना हो, छल कपट उसके हृदय में ना हो, तो उसका हृदय क्या है? पारदर्शी है, उसका हृदय उदार है। तो उपमेय क्या होगा? हृदय। और किस वस्तु से हम चर्चा कर रहे हैं? प्रतिमान क्या है पारदर्शिता का? तो शीशा। तो हृदय शीशे की तरह, दर्पण की तरह पारदर्शी है। यानी दर्पण या शीशा उपमान, हृदय उपमेय। तो दोस्तों उपमा के 4 अंग माने गए। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए और आप सब भी जानते ही हैं कि उपमा के 4 अंग माने गए। क्या क्या? उपमेय पहला, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, और चौथा वाचक शब्द। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग बिल्कुल नए हैं या नए सिरे से सीख रहे हैं। उपमा के 4 अंग माने गए। क्या क्या? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। दोस्तों हम उपमेय को जान पाए कि उपमेय वह वस्तु है जिसकी चर्चा की जाती है या जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वह वस्तु है जिससे चर्चा की जाती है। यानी उपमान प्रतिमान है और जो उपमेय है वह वस्तु है जिसकी हम चर्चा करते हैं। अब ये साधारण धर्म क्या है? कॉमन गुण। दोनों में कॉमन जो गुण हो। कैसे? देखिए, जैसे कोई कहे कि हृदय सागर के समान
गहरा है। दोस्तों, एक तो हमने हृदय की चर्चा की है, इसलिए हृदय उपमेय है। गहराई का जो प्रतिमान है वो सागर है, इसीलिए सागर उपमान है। दोनों वस्तुओं का एक गुण है, एक सामान्य गुण है या एक साधारण धर्म है दोनों में, कि दोनों गहरे हैं, हृदय भी गहरा है, सागर भी गहरा है। तो गहरा ही साधारण धर्म है, और के समान या की तरह या सरिस या समान या सम या सरीखा, ऐसे शब्दों को ही हम वाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचक शब्द। दोस्तों, यदि एक दो और वाक्यों को ले लें तो बात और आसान हो जाए। जैसे मन मोम की तरह कोमल है। भाई, या मान लीजिए हृदय पाषाण की तरह कठोर है। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हृदय बहुत ही कोमल है, तुरंत द्रवित हो जाता है, तो कहेंगे कि उसका मन और मोम दोनों में एक ही सामान्य धर्म है, साधारण धर्म है, कोमलता। तो कोमलता साधारण धर्म, मन उपमेय, मोम उपमान, की तरह वाचक शब्द। की तरह क्या होगा? वाचक शब्द, कोमल साधारण धर्म। अब जरा सोचिए, प्रतिमान को ही उपमान कहते हैं, किसी चीज का पैमाना, मापक। कठोरता का प्रतिमान क्या होता है? पाषाण। भाई, पाषाण पत्थर नहीं पिघलता जल्दी। तो किसी का हृदय द्रवित ना हो, पिघले नहीं, संवेदनशील ना हो, बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ हो, तो कहेंगे कि हृदय यानी उपमेय, पाषाण यानी उपमान। दोनों में कॉमन गुण क्या होता है? कठोरता। तो साधारण धर्म। और की तरह वाचक शब्द। की तरह क्या होगा दोस्तों? वाचक शब्द। दोस्तों, इसीलिए उपमा अलंकार के मूलतः दो भेद किए गए, किंतु और भी उसके कई भेद किए गए। जैसे आपने पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, ये तो सुना होगा, लेकिन और भी उसके कुछ भेद हैं, जैसे मालोपमा, जैसे रसनोपमा, जैसे अन्वय, जैसे प्रतीप। आइए इनको एक एक करके समझें, क्योंकि कई बार इनसे फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4। पूछा जा सकता है उपमा अलंकार के कितने अंग या अवयव होते हैं? 4। करेक्ट है दोस्तों। अब यदि उपमा के 4 अंग हैं और इस आधार पर उपमा के भेदों की बात की जाए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह बताएं कि उपमा के क्या क्या भेद हो सकते हैं, उन्हें आप किस रूप में उद्घाटित करेंगे। दोस्तों, यदि उपमा के कुछ भेदों की बात की जाए तो उपमा के कई भेद हैं। जैसे पूर्णोपमा। पूर्ण उपमा का अर्थ होता है जिसमें उपमा के चारों अंग हों, यानी उपमेय भी हो, उपमान भी हो, साधारण धर्म भी हो और वाचक शब्द भी हो। कैसे? आइए इसको वाक्य से सीखते हैं, बाद में कविता से देखेंगे। जैसे किसी ने कहा कि शरीर दूध की तरह धवल है। भाई, धवल यानी गोरा, तो शरीर गोरा है, किसकी तरह? दूध की तरह। एक चीज तो समझने लायक है कि जो गोराई है या जो धवलता है उसका प्रतिमान क्या है? दूध। तो दूध होगा दोस्तों उपमान, शरीर होगा उपमेय, जो की तरह है वो वाचक शब्द, और जो धवलता है वो साधारण धर्म। छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में ये फैक्चुअल मुद्दे भी पूछे जाते हैं। तो उपमा अलंकार के भेदों में पूर्णोपमा। पूर्णोपमा उसे कहते हैं जहां उपमा के चारों अंग। अब मान लीजिए एक दूसरा भेद है उपमा अलंकार का, जिसे लुप्तोपमा कहते हैं। क्या कहते हैं? लुप्तोपमा। इसका मतलब ही है कि उपमा के जो चारों अंग हैं उनमें से कोई एक या एक से अधिक लुप्त है। कैसे? इसी वाक्य को जरा छोटा कर दीजिए, शरीर दूध की तरह है। जरा गौर कीजिए तो इसमें कौन सा अंग गायब है? तो शरीर दूध की तरह है, क्या गायब है? धवल। इसमें साधारण धर्म नहीं है। इसमें क्या नहीं है दोस्तों? साधारण धर्म नहीं है, इसीलिए उपमा का एक अंग लुप्त है, इसे लुप्तोपमा कहेंगे। कई बार और भी एक अंग गायब हो सकता है, जैसे शरीर दूध सम या शरीर दूध है। अब इतना आपने कह दिया तो दो अंग गायब हो गए, साधारण धर्म भी, वाचक शब्द भी। जैसे मन पर्वत की तरह अडिग है। समझिए, मन पर्वत की तरह अडिग है, मन उपमेय, पर्वत उपमान, की तरह वाचक शब्द, अडिग साधारण धर्म। लेकिन कभी कभी हम लोग सिर्फ इतना कहते हैं उसका मन पर्वत की तरह है, या सिर्फ कह देना उसका मन पर्वत है। समझिए, जहां आप उपमा के चारों अंगों में किसी एक अंग का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि कविता में कोई अंग लुप्त हो तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं, चारों अंग हो उसे पूर्णोपमा कहते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार कुछ और भी भेद उपमा अलंकार के किए गए। क्या क्या? जैसे मालोपमा। मालोपमा का अर्थ है माला की तरह उपमा। जब उपमेय एक ही हो और उसके उपमान कई हो। कैसे? मान लीजिए कि किसी ने कहा कि तुम्हारी आंखें हिरनी की आंखों के समान हैं, कमल की तरह हैं, खंजन नयन की तरह हैं। यानी उपमेय जब एक हो और उपमान कई हो,
जैसे एक गाना आपने सुना होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता कमल, जैसे मंदिर में हो कोई जलता दिया, जैसे वन में हिरन। उपमेय जब एक हो और उपमान कई हो, मानो उपमानों की माला बना दी गई हो, तो उसे मालोपमा कहते हैं। इसे लिख लीजिए, जहां उपमेय तो एक ही हो लेकिन उपमान कई हो तो उसे मालोपमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मालोपमा। फिर से सुनिए, उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? 4। क्या क्या? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। पूर्णोपमा किसे कहते हैं? जहां चारों अंग हों। लुप्तोपमा किसे कहते हैं? जहां चारों अंग में कोई एक या दो लुप्त हो। मालोपमा किसे कहते हैं? जहां उपमेय तो एक ही हो किंतु उपमान बहुत सारे हों। ऐसे ही दोस्तों एक चौथा भेद है इसमें, रसनोपमा। रसना या करघनी का बोध आता है। इसका क्या मतलब है? जहां उपमेय भी कई सारे हों और उपमान भी कई सारे हों। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि तुम्हारी आंखें मृग के समान हैं, तुम्हारे दांत मोती के समान हैं, तुम्हारी गर्दन सुराही के समान है, तुम्हारे भौं कमान के समान हैं, तुम्हारी आंखें तीर के समान हैं, तुम्हारी नाक तोते के समान। तो जहां उपमेय भी कई हों और उपमान भी कई हों तो उसे रसनोपमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रसनोपमा। दोस्तों एक पांचवा भेद इसमें आता है, अन्वय या अनन्वय। जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाए, ये सब लिखते जाइए, जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाए तथा उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो उसे अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से, जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाए और उपमान को उपमेय तो उसे ही अन्वय, मिला देना, अन्विति कर देना। और दोस्तों एक इसका छठा भेद है, प्रतीप अलंकार। याद रखिए, प्रतीप उपमा का विरोधी होता है। जहां उपमान की तुलना उपमेय से की जाए, लिख लीजिए, प्रतीप में उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। कैसे? मान लीजिए कि कोई कहता है तुम्हारा मुख चांद की तरह सुंदर है, तो ये तो उपमा अलंकार है। लेकिन जैसे किसी ने कहा कि चांद तुम्हारे मुख की तरह सुंदर है, उपमान की ही चर्चा जब उपमेय से की जाए तो उसे प्रतीप कहते हैं। जैसे कोई कहे कि सागर उसके हृदय की तरह विशाल है, जैसे कोई कहे कि पत्थर उसके हृदय की तरह कठोर है, तो उसे प्रतीप कहते हैं। इनको एक एक बात को लिखिए। अब आइए कविता के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों अलंकारों में हमने शब्दालंकार को देखा, शब्दालंकार में श्लेष को देखा, यमक को देखा, अनुप्रास को देखा। शब्दालंकारों में ही वक्रोक्ति की भी चर्चा की जाती है। वक्रोक्ति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह वक्र कथन से लिया जाता है। वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ वक्र कथन से लिया जाता है और इसे ही वचन वक्रता भी कह दिया जाता है। बात को टेढ़ी मेढ़ी शैली में कहने की कोशिश। वास्तव में अलंकार में यही वक्रोक्ति है और कथन की यही शैली वचन वक्रता है। सूरदास की जब रचना को आप पढ़िएगा तो सूरदास की रचना में वचन वक्रता है, वाग विदग्धता है। यह माना गया कि आचार्य कुंतक से वक्रोक्ति अलंकार और वक्रोक्ति शैली अधिक प्रभावित हुई या फैली। तो वक्रोक्ति अलंकार या वक्रोक्ति शैली को प्रभावशाली बनाने में, इसे स्थापित करने में आचार्य कुंतक का योगदान था। दोस्तों यह वक्रोक्ति शैली है क्या? जब कोई बात घुमा फिरा करके कही जाए, किसी को कहना हो कि तुम एक नंबर के अभागे हो और उसकी जगह आप उसे कह रहे हैं कि तुम बहुत बड़भागी हो, तुम सौभाग्यशाली हो, तो वास्तव में यही वक्रोक्ति शैली है। जैसे गोपियां उद्धव जी को कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। और वास्तव में गोपियां कहना चाह रही थी कि हे उद्धव जी, तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, तुमसे अधिक अभागा इस संसार में कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुरैन पात रहत जल बिच बिंदु एक न लागी। तुम कृष्ण रूपी प्रेम के महासागर में रहकर भी प्रेम की एक बूंद को नहीं चख पाए, इसलिए भला तुमसे अधिक अभागा कौन होगा। लेकिन फिर भी गोपियां उद्धव को बड़भागी कहती हैं। जैसे यही गोपियां शहरी लोगों के विषय में देखिए क्या कहती हैं। कहती हैं मधुबन सब अति धर्मज्ञ, मधुबन सब अति कृतज्ञ धर्मीले। तो अति धर्मज्ञ या कृतज्ञ धर्मीले। परहित डोलत हैं बोलत वचन सुरीले, परहित डोलत हैं बोलत वचन सुरीले। क्या वास्तव में शहरी लोग किए हुए उपकारों को मानते हैं? क्या कृतज्ञ होते हैं? क्या शहरी लोग दूसरे के उपकार के लिए परहित डोलते हैं? क्या शहर की संस्कृति तो राजनीति से ग्रसित है। शहरी लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, शहरी लोग आत्मकेंद्रित होते हैं, सेल्फिश। भला क्या वो उपकार करेंगे किसी पर? भला वो क्या किसी के उपकारों को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी के प्रति उपकार का भाव रखते हैं। तो भी गोपियां कहती हैं मधुबन सब अति कृतज्ञ धर्मीले। ये शहरी लोग उपकारों को मानने वाले भी होते हैं और धर्मपरायण भी होते हैं, यानी उपकार करने वाले भी होते हैं, परोपकार के लिए ही ये घूमते हैं और मीठे वचन बोलते हैं। एक बात तो तय है कि शहरी लोग मीठे वचन बोलते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वह कहीं से भी दूसरे को धोखा देने का ही होता है। मुंह में राम बगल में छुरी, मीठी बोली बोल करके दूसरे को ठगने का। तो जो वक्रोक्ति है, वक्र कथन है, यही वचन वक्रता है। अब यदि आप इसे दूसरे रूप में देखें तो सूरदास के विषय में आचार्य शुक्ल एक बात लिखते हैं कि सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही मात्रा में वचन वक्रता और वाग विदग्धता है। वचन वक्रता का अर्थ कुल मिलाकर एक बात हम लोग समझ पाए कि जो शब्दालंकार है वह शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए आता है। यानी शब्दालंकार का अर्थ ही होता है जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो। आइए दोस्तों अर्थालंकार को जानने की कोशिश करें कि अर्थालंकार क्या है, इसका क्या उपयोग है और अर्थालंकार के मुख्य कौन कौन से भेद हैं। अर्थालंकार में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उपमा अलंकार को। किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? उपमा अलंकार को। दोस्तों उपमा शब्द उप और मां से बना है। उप का अर्थ होता है निकट और मां का अर्थ होता है तुलना। यह तुलना जो है समता दर्शाने के लिए, दो चीजों में समता दर्शाने के लिए उपमा दी जाती है। इसलिए उपमा को सादृश्य मूलक अलंकार में रखते हैं। सदृश, समता दर्शाना दो वस्तुओं में। जाहिर सी बात है कि जब दो वस्तुओं में समता दर्शाएंगे या उनकी तुलना करेंगे, उनमें सादृश्यता दर्शाएंगे, तो एक वस्तु उपमेय होगी और एक वस्तु उपमान होगी। दोस्तों यह माना गया कि उपमेय और उपमान दोनों संज्ञा के रूप होते हैं। याद रखिए कई बार इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं कि भाई जब आप रूपक की चर्चा करते हैं या जब आप उपमा दर्शाते हैं तो इनमें कैसा संबंध होता है, क्या ये पद विशेषण होते हैं या संज्ञा। तो याद रखिए उपमेय और उपमान हर हाल में संज्ञा पद होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मुख की उपमा चंद्रमा से दी जाए, या चरण की उपमा कमल से दी जाए, या आंखों की उपमा खंजन से दी जाए, खग से दी जाए, कमल से, नील कमल से, या बालों की उपमा भौरों के झाल से दी जाए, तो आप देखिए कि दोनों वस्तुएं संज्ञाएं हैं। यदि किसी ने कहा कि तुम्हारे दांत मोतियों की तरह है, तो दांत भी संज्ञा, मोती भी संज्ञा। इसलिए जो उपमेय और उपमान है, सबसे पहली बात कि याद रखिए दोनों संज्ञा पद होते हैं। अब आइए इनको जानने की कोशिश करें कि इनका मतलब क्या होता है। हम जिस वस्तु की उपमा देते हैं वही उपमेय है। जिसे हम खाते हैं खाद्य है, जिसे हम पीते हैं वो पेय है। तो जिसकी हम उपमा देते हैं वो उपमेय है। और जिस वस्तु से, ध्यान से सुनिएगा, जिस वस्तु से उपमा देते हैं वही उपमान है। उपमान का अर्थ प्रतिमान होता है। कैसे?
भाई ऊंचाई का कोई प्रतिमान होगा जैसे पर्वत पहाड़, गहराई का कोई प्रतिमान होगा जैसे सागर, विशालता या फैलाव का कोई प्रतिमान होगा जैसे आकाश, कोमलता का कोई प्रतिमान होगा जैसे मोम, जैसे कांच, जैसे चूड़ी। तो मान लीजिए कि कोई कहता है कि दिल शीशे की तरह नाजुक है, तो आपने दिल की उपमा दी इसलिए दिल उपमेय है। और भाई नाजुक का प्रतिमान क्या है? शीशा, कहीं भी गिर के चटक जाता है, फूट जाता है, तो शीशा क्या है? उपमान। दिल उपमेय, शीशा उपमान। जैसे किसी ने कहा कि हृदय सागर की तरह गहरा है, तो भाई हृदय जो है सागर से इसकी हम तुलना दर्शा रहे हैं कि हृदय में भी गहराई है, लेकिन ये गहराई किसकी तरह है? तो प्रतिमान गहराई का सागर है, यानी हृदय उपमेय है और सागर उपमान है। दोस्तों एक वाक्य से समझते हैं कि आंखें कमल की तरह सुंदर हैं। अब समझिए कि किसकी हम चर्चा कर रहे हैं, किसकी उपमा दे रहे हैं? आंखों की। तो आंख ही उपमेय है। और दोस्तों किस वस्तु से ये उपमा दे रहे हैं? कमल से, यानी सौंदर्य का प्रतिमान क्या है? कमल। तो कमल उपमान होगा। अगर उपमेय उपमान समझ में आया हो तो अच्छी बात, अन्यथा एक बार और सुनिए। हम जिस वस्तु की चर्चा करते हैं वही उपमेय है, जिस वस्तु से तुलना दर्शाते हैं वही उपमान है। जैसे दांत मोती की तरह चमकदार हैं, तो किस वस्तु की चर्चा की हमने? दांतों की चर्चा या दांतों का सौंदर्य दर्शाने के लिए किससे तुलना की? मोती से, तो दांत उपमेय, मोती उपमान। अरे हाँ या ना? बाल भौरों के जाल की तरह हैं, केश। तो भाई किस चीज की चर्चा कर रहे हैं हम लोग? केशों की, बालों की। और किससे उपमान क्या है? काले रंग का, तो भौरा। अब आप समझिए कि भौरा यदि उपमान है तो बाल उपमेय है। जैसे किसी ने कहा कि उनका हृदय शीशे की तरह पारदर्शी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल छली कपटी ना हो, छल कपट उसके हृदय में ना हो, तो उसका हृदय क्या है? पारदर्शी है, उसका हृदय उदार है। तो उपमेय क्या होगा? हृदय। और किस वस्तु से हम चर्चा कर रहे हैं? प्रतिमान क्या है पारदर्शिता का? तो शीशा। तो हृदय शीशे की तरह, दर्पण की तरह पारदर्शी है, यानी दर्पण या शीशा उपमान, हृदय उपमेय। तो दोस्तों उपमा के 4 अंग माने गए। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए और आप सब भी जानते ही हैं कि उपमा के 4 अंग माने गए। क्या क्या? उपमेय पहला, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, और चौथा वाचक शब्द। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग बिल्कुल नए हैं या नए सिरे से सीख रहे हैं। उपमा के 4 अंग माने गए। क्या क्या? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। दोस्तों हम उपमेय को जान पाए कि उपमेय वह वस्तु है जिसकी चर्चा की जाती है या जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वह वस्तु है जिससे चर्चा की जाती है, यानी उपमान प्रतिमान है, और जो उपमेय है वह वस्तु है जिसकी हम चर्चा करते हैं। अब ये साधारण धर्म क्या है? कॉमन गुण, दोनों में कॉमन जो गुण हो। कैसे? देखिए, जैसे कोई कहे कि हृदय सागर के समान गहरा है। दोस्तों एक तो हमने हृदय की चर्चा की है, इसलिए हृदय उपमेय है। गहराई का जो प्रतिमान है वो सागर है, इसीलिए सागर उपमान है। दोनों वस्तुओं का एक गुण है, एक सामान्य गुण है या एक साधारण धर्म है दोनों में, कि दोनों गहरे हैं। हृदय भी गहरा है, सागर भी गहरा है, तो गहरा ही साधारण धर्म है। और के समान या की तरह या सरिस या समान या सम या सरीखा, ऐसे शब्दों को ही हम वाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचक शब्द। दोस्तों यदि एक दो और वाक्यों को ले लें तो बात और आसान हो जाए। जैसे मन मोम की तरह कोमल है। भाई या मान लीजिए हृदय पाषाण की तरह कठोर है। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हृदय बहुत ही कोमल है, तुरंत द्रवित हो जाता है, तो कहेंगे कि उसका मन और मोम दोनों में एक ही सामान्य धर्म है, साधारण धर्म है, कोमलता। तो कोमलता साधारण धर्म, मन उपमेय, मोम उपमान, की तरह वाचक शब्द। की तरह क्या होगा? वाचक शब्द, कोमल साधारण धर्म। अब जरा सोचिए, प्रतिमान को ही उपमान कहते हैं, किसी चीज का पैमाना, मापक। कठोरता का प्रतिमान क्या होता है? पाषाण। भाई पाषाण पत्थर नहीं पिघलता जल्दी, तो किसी का हृदय द्रवित ना हो, पिघले नहीं, संवेदनशील ना हो, बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ हो, तो कहेंगे कि हृदय यानी उपमेय, पाषाण यानी उपमान। दोनों में कॉमन गुण क्या होता है? कठोरता, तो साधारण धर्म। और की तरह वाचक शब्द। की तरह क्या होगा दोस्तों? वाचक शब्द। दोस्तों इसीलिए उपमा अलंकार के मूलतः 2 भेद किए गए, किंतु और भी उसके कई भेद किए गए। जैसे आपने पूर्णोपमा, लुप्तोपमा ये तो सुना होगा, लेकिन और भी उसके कुछ भेद हैं, जैसे मालोपमा, जैसे रसनोपमा, जैसे अन्वय, जैसे प्रतीप। आइए इनको एक एक करके समझें, क्योंकि कई बार इनसे फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4। पूछा जा सकता है उपमा अलंकार के कितने अंग या अवयव होते हैं? 4।
करेक्ट है दोस्तों। अब यदि उपमा के 4 अंग हैं और इस आधार पर उपमा के भेदों की बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह बताएं कि उपमा के क्या क्या भेद हो सकते हैं, उन्हें आप किस रूप में उद्घाटित करेंगे। दोस्तों यदि उपमा के कुछ भेदों की बात की जाए तो उपमा के कई भेद हैं, जैसे पूर्णोपमा। पूर्ण उपमा का अर्थ होता है जिसमें उपमा के चारों अंग हों, यानी उपमेय भी हो, उपमान भी हो, साधारण धर्म भी हो और वाचक शब्द भी हो। कैसे? आइए इसको वाक्य से सीखते हैं, बाद में कविता से देखेंगे। जैसे किसी ने कहा कि शरीर दूध की तरह धवल है। भाई धवल यानी गोरा, तो शरीर गोरा है किसकी तरह? दूध की तरह। एक चीज तो समझने लायक है कि जो गोराई है या जो धवलता है उसका प्रतिमान क्या है? दूध। तो दूध होगा दोस्तों उपमान, शरीर होगा उपमेय, जो की तरह है वो वाचक शब्द और जो धवलता है वो साधारण धर्म। छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में ये फैक्चुअल मुद्दे भी पूछे जाते हैं। तो उपमा अलंकार के भेदों में पूर्णोपमा, पूर्णोपमा उसे कहते हैं जहां उपमा के चारों अंग हो। अब मान लीजिए एक दूसरा भेद है उपमा अलंकार का जिसे लुप्तोपमा कहते हैं। क्या कहते हैं? लुप्तोपमा। इसका मतलब ही है कि उपमा के जो चारों अंग हैं उनमें से कोई एक या एक से अधिक लुप्त है। कैसे? इसी वाक्य को जरा छोटा कर दीजिए, शरीर दूध की तरह है। जरा गौर कीजिए तो इसमें कौन सा अंग गायब है? तो शरीर दूध की तरह है, क्या गायब है? धवल। इसमें साधारण धर्म नहीं है। इसमें क्या नहीं है दोस्तों? साधारण धर्म नहीं है, इसीलिए उपमा का एक अंग लुप्त है, इसे लुप्तोपमा कहेंगे। कई बार और भी एक अंग गायब हो सकता है, जैसे शरीर दूध सम या शरीर दूध है। अब इतना आपने कह दिया तो दो अंग गायब हो गए, साधारण धर्म भी, वाचक शब्द भी। जैसे मन पर्वत की तरह अडिग है। समझिए, मन पर्वत की तरह अडिग है, मन उपमेय, पर्वत उपमान की तरह वाचक शब्द, अडिग साधारण धर्म। लेकिन कभी कभी हम लोग सिर्फ इतना कहते हैं उसका मन पर्वत की तरह है, या सिर्फ कह देना उसका मन पर्वत है। समझिए, जहां आप उपमा के चारों अंगों में किसी एक अंग का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि कविता में कोई अंग लुप्त हो तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं, चारों अंग हो उसे पूर्णोपमा कहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार कुछ और भी भेद उपमा अलंकार के किए गए। क्या क्या? जैसे मालोपमा। मालोपमा का अर्थ है माला की तरह उपमा। जब उपमेय एक ही हो और उसके उपमान कई हो। कैसे? मान लीजिए कि किसी ने कहा कि तुम्हारी आंखें हिरनी की आंखों के समान हैं, कमल की तरह हैं, खंजन नयन की तरह हैं। यानी उपमेय जब एक हो और उपमान कई हो। जैसे एक गाना आपने सुना होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता कमल, जैसे मंदिर में हो कोई जलता दिया, जैसे वन में हिरन। उपमेय जब एक हो और उपमान कई हो, मानो उपमानों की माला बना दी गई हो, तो उसे मालोपमा कहते हैं। इसे लिख लीजिए, जहां उपमेय तो एक ही हो लेकिन उपमान कई हो तो उसे मालोपमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मालोपमा। फिर से सुनिए, उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? 4। क्या क्या? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। पूर्णोपमा किसे कहते हैं? जहां चारों अंग हों। लुप्तोपमा किसे कहते हैं? जहां चारों अंग में कोई एक या दो लुप्त हो। मालोपमा किसे कहते हैं? जहां उपमेय तो एक ही हो किंतु उपमान बहुत सारे हों। ऐसे ही दोस्तों एक चौथा भेद है इसमें, रसनोपमा। रसना या करघनी का बोध आता है। इसका क्या मतलब है? जहां उपमेय भी कई सारे हों और उपमान भी कई सारे हों। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि तुम्हारी आंखें मृग के समान हैं, तुम्हारे दांत मोती के समान हैं, तुम्हारी गर्दन सुराही के समान है, तुम्हारे भौं कमान के समान हैं, तुम्हारी आंखें तीर के समान हैं, तुम्हारी नाक तोते के समान। तो जहां उपमेय भी कई हों और उपमान भी कई हों तो उसे रसनोपमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रसनोपमा। दोस्तों एक पांचवा भेद इसमें आता है, अन्वय या अनन्वय। जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाए, ये सब लिखते जाइए, जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाए तथा उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो उसे अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से, जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाए और उपमान को उपमेय तो उसे ही अन्वय, मिला देना, अन्विति कर देना। और दोस्तों एक इसका छठा भेद है प्रतीप अलंकार। याद रखिए, प्रतीप उपमा का विरोधी होता है। जहां उपमान की तुलना उपमेय से की जाए, लिख लीजिए, प्रतीप में उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। कैसे? मान लीजिए कि कोई कहता है तुम्हारा मुख चांद की तरह सुंदर है, तो ये तो उपमा अलंकार है। लेकिन जैसे किसी ने कहा कि चांद तुम्हारे मुख की तरह सुंदर है, उपमान की ही चर्चा जब उपमेय से की जाए तो उसे प्रतीप कहते हैं। जैसे कोई कहे कि सागर उसके हृदय की तरह विशाल है, जैसे कोई कहे कि पत्थर उसके हृदय की तरह कठोर है, तो उसे प्रतीप कहते हैं। इनको एक एक बात को लिखिए। अब आइए कविता के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों उपमा अलंकार में कुछ चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एक तो उपमा अलंकार की पहचान यह है कि इसमें सम, समान, समाना, सरीखा, सरिस जैसे शब्दों का प्रयोग अनिवार्य रूप में मिलेगा। क्या क्या? सम, समान, समाना, सरिस, सरीखा ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा। एक जो दूसरी बात ध्यान रखने लायक है कि इसके कुछ भेद हैं। जैसा कि हम लोग बात कर चुके कि पूर्ण उपमा में उपमा के चारों अंग मिलेंगे, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक शब्द। इसके अलावा कई बार यह पूछ लिया जाता है कि यह बताएं कि जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाए तथा उपमान को उपमेय, तो वहां किस अलंकार की प्रतीति होती है? याद रखिएगा, इसे अन्वय कहते हैं। अन्वय का अर्थ ही होता है अन्विति, मिला देना। कैसे? जैसे मुख सखी चंद्र समाना, अरु चंद्र भी मुख समान। अब देखिए, यहां मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है, तो एक बार तो भाई उपमान चंद्र को बनाया गया, लेकिन फिर देखिए अब यहां चंद्र उपमेय हो गया, चंद्र भी मुख समान और मुख उपमान हो गया। यानी जहां उपमेय को उपमान बनाया जाए और फिर उपमान को भी उपमेय बना दिया जाए, तो वहां अन्वय अलंकार की उपस्थिति होती है। ये वस्तुतः उपमा का ही एक भेद है। फिर पूछ लिया जाता है कि जहां एक उपमेय हो और कई उपमान हो, तो वहां उपमा के किस रूप की उपस्थिति रहती है? तो दोस्तों इसे माला उपमा या मालोपमा कहते हैं। कैसे? जैसे गीत से समझिए। कैसे? जैसे कोई कहे कि आंखें तुम्हारी नील कमल की तरह, ये आंखें तुम्हारी खग नयन की तरह, ये आंखें तुम्हारी मृग की तरह या मृग समान। तो समझिए कि जब उपमेय एक ही हो, कभी आंखों की उपमा खंजन नयन से दी जाए, कभी मृग नयन से दी जाए, कभी मीन से दी जाए, मीन मछली को कहते हैं, मृग हिरन को कहते हैं, खग पक्षी को कहते हैं, कभी नील कमल से दी जाए, तो जब उपमेय एक हो और उपमान कई हों, तो वहां मालोपमा अलंकार की उपस्थिति होती है। इतना ही नहीं, एक अन्य बात पूछ ली जाती है कि जहां कई उपमेय और उनके साथ कई उपमान हों, तो वहां उपमा का कौन सा भेद दिखाई पड़ता है? तो जहां कई उपमेय हों, कई उपमान हों, वहां रसनोपमा अलंकार की उपस्थिति रहती है। रसना करघनी को कहते हैं। एक साथ कई उपमेय हों, कई उपमान हों। कैसे? जैसे गाना से समझ सकते हैं। झील सी नीली आंखें, चांद सा रोशन चेहरा, सुराही समान गर्दन, कनकलता समदेह। तो कई उपमेय हों, कई उपमान हों, तो वहां रसनोपमा। जब एक उपमेय हो, उसके लिए कई उपमान दिए जाएं, तो वहां मालोपमा। करेक्ट है? इतना ही नहीं, जब उपमेय के लिए एक उपमान आए और पुनः उपमान को उपमेय बना दिया जाए और फिर उपमेय को उपमान, तो इसे अन्वय अलंकार कहते हैं। और इन सब से अलग थलग एक चौथी बात है समझने लायक। दोस्तों जब उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, जब उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, तो वहां प्रतीप अलंकार की उपस्थिति होती है। यह माना जाता है कि प्रतीप अलंकार उपमा का विलोम अलंकार, विपरीतार्थक अलंकार होता है। कैसे? अब जरा समझिए। ये तो ठीक है कि भाई मुख चंद्र समाना, अरु चंद्र भी मुख समान, तो यहां अन्वय है। लेकिन कोई कहे कि चंद्र मुख समाना, यानी उपमान को ही सिर्फ उपमेय बना दिया जाए। जैसे कविता है, जरा उस पर गौर कीजिएगा कि उतरी नहाए जमुन जल, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। अब समझिए कि एक नायिका है और यमुना के जल में वह नहाने उतरी है, और यमुना का जो जल है वह उसी प्रकार श्याम है जिस प्रकार नायिका का शरीर श्यामल है। तो उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। देखिए नायिका है, वह यमुना के जल में नहाने उतरी है, और यह जो यमुना का जल है वास्तव में अपने आप में उपमान है, लेकिन यहां उपमान के लिए इसे उपमेय मान लिया गया और शरीर जो कि वास्तव में उपमेय था उसे ही उपमान मान लिया गया। याद रखिएगा, अन्वय अलंकार में उपमेय का उपमान से, उपमान का उपमेय से चर्चा करते हैं उसमें। लेकिन यहां क्या दिक्कत है कि यहां उपमान को ही सिर्फ उपमेय मान लेते हैं कि उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। कामायनी जब पढ़ेंगे तो उसके चिंता श्रद्धा सर्ग में देखेंगे, चारों ओर नीरवता पसरी थी, शिला चारों ओर व्याप्त थी, उसके विशाल हृदय समान। मनु की चर्चा है भाई, विशाल हृदय समान, बर्फ की शिलाएं दूर दूर तक फैली हैं, चारों ओर स्तब्धता है, खामोशी है, नीरवता है, और वह किसकी तरह है? मनु के विशाल हृदय के समान। भाई विशाल हृदय कुछ इस प्रकार सुना है मानो उस इलाके में चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, शांत, स्निग्ध, खामोश। लेकिन यहां उल्टी बात की गई, प्रतीप की चर्चा है कि चारों ओर नीरवता पसरी थी, चारों ओर शिला व्याप्त थी। किसकी तरह? हिमशिला उसके विशाल हृदय समान। मानो जिस प्रकार उसके हृदय में, हृदय तो विशाल है लेकिन उसमें जिस प्रकार उदासी छाई हुई है, उसी प्रकार चारों ओर बर्फ की चादर बिल्कुल शांत है, बर्फ शिलाखंड चारों तरफ व्याप्त है, लेकिन वहां भी खामोशी है। तो जब उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए और उपमान की चर्चा उपमेय से करने लग जाए, तो उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। जैसे कोई कहे कि चंद्र राम मुख समाना,
तो देखिए राम का मुख चंद्र के समान है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन कोई ये कहे कि जो चंद्र है वह राम के मुख के समान है तो इसे प्रतीप कहेंगे, जहां उपमान को उपमेय मान लिया जाए और उपमेय को उपमान बना दिया जाए। यानी उपमान की चर्चा जब उपमेय से करने लग जाए तो प्रतीप, क्योंकि उपमा क्या है, उपमेय की चर्चा उपमान से करते हैं, लेकिन प्रतीप में उपमान की चर्चा उपमेय से। कैसे, यह नागिन बल खाती है नारी समान। अब देखिए हम लोग कहते हैं कि नारी नागिन की तरह बल खाती है, लेकिन उपमान की ही चर्चा जब उपमेय से करने लग जाएं तो समझिए जैसे कोई कहे यह पाषाण उसके कटु हृदय या कठोर हृदय समान। भाई उसका हृदय कठोर है पाषाण के समान, लेकिन जब उपमान की चर्चा ही उपमेय से कर दें तो वो प्रतीप है। ध्यान से सुनिएगा, जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाए, उपमान को उपमेय, तो इसे तो अन्वय कहेंगे, लेकिन जहां उपमान की चर्चा ही उपमेय से की जाए, दोनों के अंतर को समझिएगा, बहुत सहज है। जैसे कोई कहे कि भाई हृदय पाषाण समान और पाषाण हृदय समान, तो देखिए यहाँ दोनों में अन्वय किया गया, लेकिन जब सिर्फ पंक्ति हो कि पाषाण कठोर हृदय समान, तो समझिए जब उपमान की ही चर्चा उपमेय से करें तो प्रतीप है, इसीलिए प्रतीप विलोम होता है। किसके विलोम होता है? उपमा के विलोम होता है। दोस्तों कुछ बातें और समझने लायक हैं कि अलंकारों में पहले तो पंक्ति आती है, आप देखेंगे पूछ लिया जाता है कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है बताएं। आजकल एक बड़ा सीधा सा ट्रेंड चल पड़ा है, आप पीजीटी नेट जेआरएफ को देखें, इनफैक्ट छोटी परीक्षाओं को भी देखें एसआई वगैरह को, तो उसमें आप देखेंगे कि 4 पंक्ति रहती है, इसमें कौन सी बात सही है। जैसे प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा अलंकार कर्मधारय समास के निकट है, इनमें से कौन सा अलंकार कर्मधारय समास के निकट है, तो जाहिर सी बात है कि अलंकार में यदि रूपक की बात करें तो रूपक अलंकार कर्मधारय समास के निकट होता है। कैसे? क्योंकि कर्मधारय का एक भेद होता है उपमा, उपमेय, उपमान, कर्मधारय, और रूपक में भी आप देखेंगे कि उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। तो दोस्तों अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा, इन तीनों को एक साथ समझने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे तो आप लोग इसको समझते हैं और बखूबी समझते हैं, लेकिन जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, जो रूपक है इसमें उपमेय और उपमान दोनों के बीच कोई निषेध नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, निषेध नहीं होता, भेद नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि रूपक में उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप रहता है, बिना भेद के। कैसे? कुछ इस प्रकार, जैसे मुख चंद्र, जैसे देहलता, जैसे उदर कुंभ, जैसे नयन कमल या कमल नयन, जैसे चरण कमल। अब समझिए जैसे मुखारविंद, मुख अरविंद दोनों में संधि कर देंगे तो मुखारविंद। भाई उपमेय पर जब उपमान का बिना किसी भेद के आरोप हो, कोई भेद नहीं, दोनों एक साथ चिपक जाएं। कैसे? तुम्हारे मुख चंद्र को देखकर, यानी मानो मुख ही चंद्र है और चंद्र ही मुख है, जहां उपमेय और उपमान का भेद खत्म हो जाए, तो वहां दोस्तों याद रखिए रूपक अलंकार की प्रतिष्ठा रहती है। किस अलंकार की प्रतिष्ठा? जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, या जैसे मान लीजिए शशि मुख पर घूंघट डाले, तो शशि मुख, दोनों में भेद खत्म हो गया, यहाँ रूपक है। या अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, उषा और नागरी का भेद खत्म हो गया, तारा और घट का भेद खत्म हो गया, अंबर और पनघट का भेद खत्म हो गया, तो रूपक। जहां उपमेय और उपमान के सारे भेद खत्म हो जाएं, निषेध ना रह जाए, ऐसे भेद रहित आरोप को, उपमेय पर उपमान के भेद रहित आरोप को रूपक कहते हैं। और एक प्रश्न कि रूपक कर्मधारय समास के निकट होता है। सब कुछ तैयारी करके गए, रट रटा के गए और पूछ लिया कि इनमें कौन सा समास कर्मधारय के निकट होता है, तब तो हो गई ना छुट्टी। तो कर्मधारय समास के 3 भेद हैं, विशेष्य विशेषण, उपमेय उपमान कर्मधारय, उभय पद विशेषण कर्मधारय। तो एक भेद क्या है? उपमेय उपमान कर्मधारय। दोस्तों ये जो उपमा है ये हम लोग सीखे कि भाई इसके पद होते हैं सम, समान, सरीखा, सरिस, और इसको समझ पाए कि इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, साधारण धर्म है। इसलिए आप इसमें देखेंगे कि भाई राम का मुख चंद्र की तरह सुंदर है। अब मुझे लगता है कि ये बात आप समझ रहे हैं कि जो राम का मुख या मुख है वो उपमेय है, चंद्र उपमान है, की तरह वाचक शब्द है और सुंदर कॉमन गुण है दोनों में, इसलिए साधारण धर्म है। जो उत्प्रेक्षा है यहां भी उपमेय और उपमान का संबंध रहता है, लेकिन उपमेय और उपमान के बीच कहीं ना कहीं एक भेद रहता है, एक निषेध रहता है। हूबहू उपमेय उपमान नहीं हो जाता, बल्कि एक जमसन रहता है। जिस प्रकार आप मैथ में सवाल बनाते हैं माना की, जाना की, है ना, तो यहां भी उत्प्रेक्षा में भी आप देखेंगे मानो, जानो, ज्यों, इस प्रकार के पद रहते हैं, है ना। आप देखेंगे कि कई पद हैं, जैसे कामायनी की पंक्तियों को देखें, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, तो भाई यहां जो ज्यों लग जाए तो समझिए कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों जो रूपक है इसके भी 3 भेद किए गए। रूपक के कितने भेद किए गए? 3। उन तीनों भेदों को हम लोग कुछ इस प्रकार से जानते हैं: निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक। रूपक के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से 3 भेद? निरंग रूपक, सांग रूपक
और तीसरा भेद परंपरित रूपक। खूब ध्यान से सुनिएगा। निरंग रूपक में एक ही उपमेय होता है, एक ही उपमान होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ या बंदौ हरिराई। भाई देखिए, एक ही उपमेय है चरण, और एक ही उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप है। मानो चरण ही कमल है, कमल ही चरण है। लेकिन जो सांग रूपक है, संग संग, सांग का अर्थ है मारना, है ना, ऐसे भी अपने यहाँ भाला वगैरह को सांग कहते हैं, और इसका शाब्दिक या सामान्य अर्थ संग संग। जहां जहां उपमेय आए वहां वहां उपमान आए तो उसे सांग रूपक कहते हैं। कैसे? देखिए, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अब इसको गौर कीजिएगा, छायावादी पंक्ति है ये। तो आकाश रूपी पनघट, जलाशय ही मानो आकाश हो और आकाश ही मानो तालाब या जलाशय हो। तारा घट मानो तारा ही घड़ा हो और घट या घड़ा ही तारे के समान हो। उषा सवेरा या सुबह रूपी नायिका, और नागरी चंचल स्त्री, शहरी, शेखी से, नजाकत से भरी स्त्री। रात खत्म हुई और सूर्योदय हुआ, सवेरा का आगमन हुआ। ऐसे में जो चपला उषा है वह एक शेख स्त्री की तरह, मानो अदा और नजाकत से भरी एक नायिका की तरह इतराती हुई। जैसे जलाशय में कोई ऐसी नायिका पानी भरने जाए अपने घड़ों को लेकर, कुछ उसी नजाकत के साथ उषा रूपी नागरी नायिका एक एक तारे को घड़े के समान अंबर रूपी पनघट में डूबो रही है। तो जहां जहां उपमेय आए वहां वहां उपमान आए तो दोस्तों उसे सांग रूपक कहते हैं। परंपरित रूपक क्या है? परंपरित रूपक में यह परंपरा रहती है कि उपमेय दूसरे उपमेय से कार्य कारण संबंध में जुड़ा होता है, और उपमान भी दूसरे उपमान से कार्य कारण संबंध से जुड़ा होता है। कैसे? जैसे देखिए, यहां उदाहरण लिख रहे हैं परंपरित का। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। करतारी कहते हैं हाथ की ताली को, ल का परिवर्तन है। अब यहां जो राम कथा है वह उपमेय है कि राम कथा उस सुंदर करतारी, हाथ की सुंदर ताली की तरह है, ये उपमान है। और फिर संशय विहग उड़ावनहारी, क्या कमाल है तुलसी के इस पद में। संशय उपमेय है और विहग उपमान है। संशय विहग के समान होता है, बहुत देर तक नहीं टिकता, जीवन से उड़ता ही है। आप जब राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे, स्थिर राघवेंद्र को रह रह हिला रहा फिर संशय। राम तो स्थिर है, राघवेंद्र है, लेकिन कभी कभी उन्हें संशय भी हिला जाता है। संशय की कोई एक ही रात तो होगी, हर रात में व्यक्ति संशय में ही फंसा होगा, हर पल संशय नहीं रहता। दोस्तों अब इसको गौर करें, यदि गौर किया जाए तो राम कथा एक उपमेय है और सुंदर हाथ की ताली या हाथ की सुंदर ताली उपमान है। संशय उपमेय है और विहग उपमान है। गौर कीजिए तो यहां एक खास बात देखने को मिलेगी, और वो क्या कि एक उपमेय दूसरे उपमेय से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई कार्य कारण संबंध है। कि राम कथा उसी प्रकार संशय को उड़ा सकती है। थोड़ा इधर मिटा दें तब आपको बात और आसानी समझ में आएगी। देखिए, अब जाके और आसानी से बात समझेंगे कि बात है कि राम कथा ठीक उसी प्रकार संशय को उड़ा सकती है जिस प्रकार हाथ की ताली, हम लोग कौवा चिड़िया पक्षी को उड़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हाथ की ताली का। तो जिस प्रकार दोनों हाथ की ताली विहग पक्षियों को उड़ाने में सक्षम है, उसी प्रकार राम कथा संशय को उड़ाने में सक्षम है। राम कथा और संशय दोनों उपमेय, और करतारी यानी हाथ की ताली और विहग दोनों उपमान है। लेकिन देखिए, उपमान उपमान से जुड़ा है कि जिस प्रकार हाथ की ताली पक्षियों को उड़ा सकती है, उसी प्रकार राम कथा संशय को उड़ा सकती है। जैसे कई पद हैं, आपने पढ़ा सुना होगा कि भाई देखिए, हृदय गगन में प्रेम पताका लहराए। अब गौर कीजिए तो यहां दो उपमेय है, दो उपमान है। क्या क्या? हृदय उपमेय है, प्रेम भी उपमेय है, और गगन उपमान है, और पताका भी उपमान है। जिस प्रकार गगन में पताका लहराता है, ध्वज, उसी प्रकार हृदय में प्रेम लहराता है। अब समझिए, उपमेय को उपमेय से जोड़ दिया, उपमान को उपमान से जोड़ दिया, एक कार्य कारण संबंध बना दिया, तो उसे परंपरित रूपक कहते हैं। जहां कई उपमेय कई उपमान हो तो उसे सांग रूपक कहते हैं। जहां एक उपमेय एक उपमान हो तो उसे निरंग रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निरंग रूपक। ऐसे ही अलंकारों में आइए विचार करते हैं कुछ विशेष अलंकारों पर, जैसे भ्रांतिमान अलंकार, जैसे संदेह अलंकार, जैसे विभावना अलंकार, जैसे दृष्टांत अलंकार, जैसे कुछ और भेदों को देखेंगे हम लोग, अर्थांतर न्यास आदि को देखें तो इनको समझते ही आपको और मजा आएगा। यानी कम से कम इतना तो देख करके जाइए कि विभावना क्या है, दृष्टांत क्या है, अर्थांतर न्यास क्या है, भ्रांतिमान क्या है, संदेह क्या है। ऐसे ही पश्चिमी अलंकारों में मानवीकरण को भी थोड़ा देखिए और कोशिश कीजिए कि विशेषण विपर्यय को भी देख कर जाइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं।